सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। कहे सपेम एक एक पाही, राम लखन सखी होई की नाही। भय बपु बरन रूप सोई आली, सीलु सनेहु सरिस सम चाली। भेसुन सो सखी सियन संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेहु होई एहि भेदा। तासु तरकति अगन मन मानी, कहि सकल तेहि समन सयानी। तेहि सराहि बानि पुरि पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। कहीं सपेम सब कथा प्रसंगो, जेहि विधि राम राज रस भंगो। भरत ही बहुरी सराहन लागी, शील स्नेह सुभाय सुभागी। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजि राजू। जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आजू। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गाँव की स्त्रियां एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती है, हे सखी यह राम लक्ष्मण है कि नहीं। हे सखी इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है। शील स्नेह उन्हीं के सदस्य है, और चाल भी उन्हीं की जैसी है। परंतु हे सखी इनका न तो वह भेष है, बलकल वस्त्रधारी मुनिवेश है, न सीता जी ही इनके संग में है। और इनके आगे चतुरंगड़ी सेना चली जा रही है, फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी ऐसी भेद के कारण संदेह होता है, इसी भेद के कारण संदेह होता है। उसका तर्क अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती है कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और संभाव की सराहना करने लगी। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भायप भगति भरत आचरणो, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहिन होई। हम सब सानुज भरत ही देखे, भयन धन्य जुबती जन लेखे। सुनि गुण देखी दशा पछिताही, सुनि गुण देखी दशा पछिताही। के कहे जननी जोगो सुत नाही, को कहे दूषण रानहि नाहिनी। विधि सबु कीन हमई जो दाहिनी, कह हम लोक वेद विधिहीनी। लघुति कुल कर तूति मलिनी,
बसहि कुदेश कुगाव कुबामा, कह यह दरसु पुण्य परिणामा। अस अनंदु अचि रिजु प्रतिग्रामा, जनुमर भूमि कल्पतरु जामा। भरत दरसु देखत कुलेउ, मगलो घन कर भागु। जनु सिंगल वासिन भयउ, विधि बस सुलभ प्रयागु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो। छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती है और कहती है, यह पुत्र केकई जैसी माता के योग्य नहीं है। कोई कहती है, इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहा तो हम लोग और वेद दोनों की मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांवों में बसती है, और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं। और कहा ये महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्पवृक्ष उग गया हो। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देवयोग से सिंगल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीर्थ मुनि आश्रम सुर धामा, निरखि मजहि करहि प्रणामा। मन ही मन मांगहि बरुएहु, सिय राम पद पदम सनेहु। मिलहि की रात कोल बनबासी, बेखानस बटु जति उदासी। करि प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, केहि बन लखनऊ राम बेदेहि। ते प्रभु समाचार सब कहई, भरत ही देखि जन्म फल लहई। जे जन कहई कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। यही विधि बूझत सबहि सुबानी, सुनत राम वन बास कहानी। तेहि बासर बसि प्रातहि, चले सुमिर रघुनाम। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार अपने गुरु सहित श्री राम जी के गुरु की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। रास्ते में भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। उनमें से जिस किससे प्रणाम करके पूछते हैं
कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में है। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण जी के समान ही प्यारे लगते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्राप्त काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा है। मंगल सगुन हो सब काहू, फर कही सुखद बिलोचन बाहु। भरत ही सहित समाज उछाऊ, मिले है राम मिटहि दुख दाहु। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डगि डोलहि, बिह बल बचन प्रेम बस बोलहि। राम सकाते ही समय देखावा, सल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसहि दो बीरा। देखि करहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजु, जनु फिरि अवध चले रघुराजु। भरत प्रेम ते समय जसा, तस कहि सकयन शेषु। कबहि अगम जिमि ब्रह्मासु को, अहमम मलिन जनेषु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही है। समाज सहित भरत जी को उल्लास हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। जिसके मन में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके अर्थात प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश बिहल वचन बोल रहे हैं। राम सका निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है कि मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हो। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसे अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। जलु थलु देखि बसे निसि बीते, किन गवन रघुनाथ पीते। उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा।
सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन माने। सन मानि सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भये। नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारनु, काह चित सचकित रहे। सब समाचार की रात कोलनी, आयते अवसर कहे। सुनत सुमंगल बैन मना, सुनत सुमंगल बैन मना, प्रमोद तन पुलक भरा। शरद सरोरु नैना, तुलसी भरे स्नेह जला। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए, और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वही बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं, प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी है। सासू को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया, और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस हो गए और बोले, लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधु का सम्मान किया। देवताओं का पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम में आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोलभीलों ने आकर सब समाचार कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम आंसुओं से भर गए। बहुरी सोच बस भे सिर अवनु, बहुत सोच बस भे सिर बनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आए अस कहाँ बहोरी, सैन संग चतुरंगन थोरी। सो सुनि रामहि भाति सोचु, इत पितु बचन इत बंधु सकोचु।
भरत सुभाव समुझि मन माही, प्रभु चित हित तिथि पावत नाही। समाधान तब भायः जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लखेहु प्रभु हृदय खबारो, कहत समय समय नीति विचारो। बिनु पूछे कछु कहु गोसाई, सेवक समयन ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समुझि कहब अनुगामी। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समुझि कहु अनुगामी। नाथ सुहृदय सुटि सरल चित, शील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीत जिया, जानिय आपु समान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके हाथ में बड़ी भारी चतुरंगड़ी सेना भी है। यह सुनकर के श्री रामचंद्र जी को अत्यंत शोक हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के संभाव को मन में समझ कर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी है। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञ में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। हे नाथ, आप बिना ही कारण परम हित करने वाले हैं, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव पाय प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई। भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद पे सकल जगु जाना। तेऊ आज राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंधु को अवसरता की, जानी राम बनवास एकाकी। करी कुमातृमन साजी समाजू, आय करे अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आय दल पटोरी दो भाई। जो जिय हो तिन कपट कुचाली, केहि सोहात रथ बाजी गजाली। भरत ही दोष देय को जाए, जग बोराय राज पद पाए। शशि गुरु तिय गामी नभुषु, चढ़े भूमि सुर जान। लोक वेद ते विमुख भाव, अधमन बेन समान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर है तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। वे भरत भी आज श्री राम जी का पद, सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसुमय देखकर और यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। अनेक प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार कैसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे, राजपद पा जाने पर सारा जगत ही मतवाला हो जाता है। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुर नाथ कृष्ण को किहिन राजपद दीन कलंको। भरत कीन यह उचित उपाऊ, रिपुरिन रंचन राखब काऊ। एक कीन नहीं भरत भलाई, निदरे रामु जानि असहाई। समुझि परहि सो आज विशेषी, समर सरोस राम मुख पेखी। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलु भासी। अनुचित नाथन मानव मोरा, भरत हमहि उपचारन थोरा। कह लगी सही रही मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। क्षत्रि जाति रघुकुल जनमु, राम अनुगह जगु जान। लात हमारे चढ़ती सिरा, नीच को धूरी समान। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। उठी कर जोरी रजाय सुमांगा, मनहु वीर रस सोवत जागा। बादी जटा सिर कसी कटि भाता, साजिस रासन साय कुहाता। आजु राम सेवक जसु लेऊ, भरत ही समर सिकावन देऊ। राम निरादर कर फल पाई, सोवहु समर सेज दो भाई। आय बना भल सकल समाजो, प्रगट करऊ ऋषि पाछिल आजू। जिमि करि निकर दलय मृगराजू, ले लपेटि लवा जिमि बाजू। तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निदरि निपातउ खेता। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारो रन राम दुहाई। अति सरोस माखे लखनु, लखि सुनि सपत प्रवान। सबय लोक सब लोकपति, चाहत भवरि भगान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सहस्रवाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है।
क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीत रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीत की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिरी कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ है और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी का सेवक हूँ, यह जगत जानता है। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर पर ही चढ़ती है। यो कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी। मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो, सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न रणशैया पर सोए। अच्छा हुआ जो सारा समाज एकत्र हो आ गया। अच्छा हुआ जो सारा समाज एकत्र हो आया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथी के झुंडों को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे पक्षी को लपेट में ले लेता है, वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करे तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें भी युद्ध में अवश्य मार डालूंगा। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भय बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सके को जान निहारा। अनुचित उचित काज किछु हो, समुझि करई भल कह सबको। सहसा करि पाछे पछिताहि, कहई वेद बुध ते बुध नाही। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधु भाई। जो अचवत नृप मातहि तेई, नाहिन साधु सभा जेई सेई। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुनान दीसा। भरतई होयन राज मधु, भरतई होयन राज मधु। विधि हरि हर पद पाए, कबहु की काची सीकरनी। क्षीर सिंधु बिन साय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जिन्होंने साधु की सभा का सेवन नहीं किया वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, भरत सरिका उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है न देखा ही गया है। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी काजी की बूंदों से अर्थात नींबू की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है? क्या नींबू की बूंद से दूध का समुद्र, क्षीर समुद्र मतलब दूध का समुद्र नष्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है। उसी प्रकार भरत जी को राज्य का मद नहीं हो सकता है। नींबू की बूंद से दूध का समुद्र कभी नष्ट नहीं हो सकता। भले ही हो जाए, भले ही हो नहीं सकता है, भले ही हो जाए, लेकिन फिर भी भरत को राजमद नहीं हो सकता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुबीर कहे सब कोई। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। मंगलानां चाकरतारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वार्थः स्थिभीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोशपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम कोड्याडि विहारिणो। वंदे विशदविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरः। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं कलेशहारिणीं। सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलं प्रमादिदेवासुरा। यत् सत्त्वामृषेव भाति सकलं प्रज्यो यथा हि भ्रमः। यत् पादप्लमेकमेव हि भवाबोधेसीति सा वर्ता। वन्देऽहं तमेशकारणं परं रामाख्यमीशं हरिम्। नीलाम्बुदिशामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जब ते रामो ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते रामो ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। भुवन चारि दस भूधर भारी,
सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधिक हुआई। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधिक हुआई। मणिगण पुर नर नारी सुजाति, शुचि अमोल सुंदर सब भांति। मणिगण पुर नर नारी सुजाति, शुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाय कछु नगर विभूति, जनु इतनिय बीरंचि कर तूती। कहीं न जाय कछु नगर विभूति, जन इतनिय बीरंचि कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोकी मनोरथ बेली। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोकी मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होई देख सुनि राउ। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होई देख सुनि राउ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रणव पवन कुमार, खलबल पावक ज्ञान घना। जासु हृदय आगार बसही, राम सर चाप धरा। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेवम, धनुजुवन कृशाननम ज्ञानिनाम गण्यम। सकल गुण निधानम रामधीशम, रघुपत प्रियम भक्तम वात जातम नमामि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकुर सुधारी। बर नव रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ पर जोर ध्वजा विराजे, काधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहई दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनहि बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना।
जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मूर्तिका मेल मुख माही, जल दिलागी गए अचरज नाही। दुर्गम कार्य जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिनु बेसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोय अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पाए, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरणं, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।